हेलो एवरीवन, ओटीएम एम्पायर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है, ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, ये तीनों जो टर्म्स यूज़ होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो सब क्या है उसके बारे में हम जानेंगे डिटेल्स में, और आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए वो भी हम जानेंगे। चलिए चलते हैं नोट्स पे। यहाँ पे आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। यह हमारे वीडियो का टॉपिक है। अभी अगर आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास दो टर्म्स है स्ट्राइक प्राइस, तीन टर्म्स है स्ट्राइक प्राइस के लिए, ओटीएम, एटीएम और आईटीएम। अभी ये तीनों का मतलब क्या है? ओटीएम का फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। एटीएम होता है एट द मनी, और आईटीएम होता है इन द मनी। अभी ये तीनों आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी का मतलब क्या है हम जानते हैं। अभी समझिए कि मार्केट ऐसा मूव कर रहा है, हमारा मार्केट है लेवल 45,000 पे। जस्ट एग्जांपल पकड़ रहे हैं हम लोग, 45,000 के आसपास मार्केट घूम रहा है, ठीक है। तो फिर जो हमारा इन द मनी होगा वो होगा जितने भी, अभी कॉल और पुट दो रहते हैं। कॉल मतलब अपसाइड के लिए, पुट मतलब डाउन साइड के लिए। कॉल मत सी का फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन, और पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन। अभी यहाँ पे हमारे पास दो है, कॉल और पुट। अभी यहाँ पे मैं ज़रा ऐसे बताता हूँ कि अगर मार्केट आपका 44,000 पे है, 45,000 पे है, ठीक है, तो ये रहा आपका कॉल का, ये रहा आपका पुट। यहाँ पे 45,100 हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो फिर मैं आपको बैंक निफ्टी के हिसाब से बताऊँगा कि कॉल और पुट में क्या फ़र्क है, मतलब स्ट्राइक प्राइस में कैसा होता है। हर एक 100 पॉइंट पे एक स्ट्राइक प्राइस मिलता है हमको बैंक निफ्टी में। निफ्टी में हर 100 पॉइंट का डिफरेंस होता है, फिर निफ्टी में निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों में हर 50 पॉइंट के डिफरेंस पे स्ट्राइक प्राइस होता है। बैंक निफ्टी में हर 100 पॉइंट्स के डिफरेंस पे स्ट्राइक प्राइस है। ऐसा 45,200, 45,300, ये है 44,900, 44,800 एंड 44,700 ऐसे। तो फिर ये अगर मार्केट 45,000 पे है तो हमारा जो ये वाला स्ट्राइक प्राइस हो जाता है वो हो जाता है हमारा इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। एट द मनी मतलब जिधर मार्केट है वो वाला स्ट्राइक प्राइस होगा हमारा एट द मनी, मतलब जहाँ पे मार्केट है। अभी कॉल के लिए इन द मनी क्या है? अभी कॉल के लिए आप देखोगे तो कॉल का मतलब है, कॉल में जब आप पैसे लगाते हैं इसका मतलब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसके लिए जो इन द मनी होगा, जो मार्केट जिस लेवल पे है उसके नीचे वाला इन द मनी, क्योंकि मार्केट के 45,000 के ऑलरेडी अंदर आता है ये, ठीक है, 45,000 के अंदर है ये, इसलिए 44,900 का जो CE है वो होगा इन द मनी, ठीक है। 44,900 का जो प्रीमियम है वो होगा इन द मनी, और ये सारे इसके नीचे जितने भी है 45,000 के नीचे जितने भी है कॉल साइड पे, ठीक है, वो हो जाएंगे उसके इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। और पुट साइड मतलब हमको नीचे साइड का लगाना है, ठीक है। अगर हमको नीचे साइड का लगाना है तो इसका मतलब, अगर हमको नीचे साइड का लगाना का है एक मिनट नीचे साइड का लगाना है तो उसमें इन द मनी क्या होगा? तो पुट में हम लोग ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग ऊपर से देख रहे रहते, ऊपर से, यहाँ से कॉल साइड में हम यहाँ से देख रहे रहते, पुट साइड में यहाँ से देख रहे रहते, क्योंकि जितना नीचे जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा, और जितना ऊपर, और कॉल साइड में जितना ऊपर जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए पुट के जब ट्रेड्स आते हैं तब ये हमारा इन द मनी हो जाता है क्या? इसके 100 पॉइंट ऊपर, 45,100। अभी इन द मनी क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 45,100 के नीचे है, इसलिए वो इन द मनी में आता है, ठीक है। और कॉल साइड में क्या था? मार्केट ऑलरेडी 44,900 के ऊपर है, इसलिए वो इन द मनी में आता है कॉल साइड के। अभी एट द मनी मतलब जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी है, ठीक है। इन द मनी मतलब जिसके नीचे या ऊपर है, और एट द मनी मतलब जहाँ पे मार्केट है। अभी कॉल साइड का OTM क्या होता है? OTM मतलब आउट ऑफ द मनी क्या होता है? वो होगा यहाँ पे। आउट ऑफ द मनी मतलब जहाँ पे जाना है, जहाँ पे जाना है, ठीक है। अभी मार्केट 45,000 के ऊपर 45,100 तक जाता है,
ठीक है। तो 45 100, 45 200, 45 300 ये सब हमारे हो जाएंगे आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट है नहीं, यहाँ पे मार्केट जा सकता है, जाने वाला है, या फिर अगर आप खरीदते हैं तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि मार्केट और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से आप देखेंगे तो मार्केट इधर से ट्रैवल करके ऊपर तक तो गया है, बस इधर तक ही पहुँचा है, यहाँ पे जा सकता है, इसलिए वो सकता है, इसलिए वो OTM में जाता है। इसलिए पुट के साइड में यहाँ तक मार्केट नीचे आया है और इसके नीचे मार्केट जा सकता है, इसलिए 44 900, 44 800 एंड 44 700 तीनों हमारे आ जाते हैं OTM PE के साइड। अभी आपको बेसिक मैंने बता दिया कि OTM ITM और ATM है क्या। OTM मतलब एट द मनी, ATM मतलब एट द मनी, OTM मतलब आउट द मनी, ITM मतलब इन द मनी। अभी आपको इन तीनों का मतलब समझ गया। अभी आपके लिए कौन सा वाला बेटर रहेगा अभी मैं बता देता हूँ। OTM ATM और ITM इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है। मैं आपको बिना मतलब कि ऑप्शन ग्रीक्स फ़िलहाल इस वीडियो में बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। एज अ बिगिनर आपको इतना आइडिया लेने की ज़रूरत भी नहीं है ऑप्शन ग्रीक्स की क्या। आपको बस इतना जानना है कि इतना ही कि DK थीटा DK नाम की चीज़ होती है, बस। ऑप्शन ग्रीक्स में ये एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, थीटा DK नाम की चीज़ होती है। वो भी उसका कैलकुलेशन वगैरह क्या होता है, कैसे होता है, वो भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बोलता है कि आपको जानने की ज़रूरत है तो फिर वो आपको गलत बोल रहा है, ठीक है। वो एकदम बेसिक्स है और एज एन ऑप्शन बायर आपको सिर्फ डायरेक्शनल मूव पकड़ने का है, इतना फोकस पे रखिए। मेरा मेन मोटो है कि मैं आपके लिए ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट टर्म में लाऊं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो लोग इतना ज़्यादा एनालिसिस करके रखते हैं, ओवर एनालिसिस करके पैरालिसिस कर देता अपना, ठीक है। तो उन लोगों में मैं नहीं चाहता कि आप भी पढ़े। मेरा सिंपल है, मैं सिर्फ प्राइस देखता हूँ, मैं ना दूसरे चार्ट्स देखता हूँ, ना दूसरे बैंकों के चार्ट्स देखता हूँ, ना मैं गोल्ड देखता हूँ, ना SGX निफ्टी, ना फलाना ढिमका, ना मैं कुछ नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ अपना बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूँ और मैं अपने OTM में ट्रेड लेता हूँ। उसमें भी मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करता, ना इंडिया विक्स भी नहीं देखता, मैं कुछ नहीं देखता हूँ। और मैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है मेरा, तो आप भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ये सब खाली कन्फ्यूजन की बात है। ये लोग ऐसे मुश्किल चीज़ें आपको बताते हैं ताकि आप खाली कंफ्यूज हो जाए और फिर आपको लगे आपको उनका कोर्स खरीदने की ज़रूरत है या ऐसा कुछ है। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे, इससे आपका कन्फ्यूजन बढ़ा रहे। एनीवेज, मैं अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ। OTM में हमारा थीटा DK होता है, थीटा DK ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें थीटा DK कम होता है, ठीक है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल। और इसमें थीटा जो DK आता है इन द मनी में, वो होता है सबसे कम, ठीक है, सबसे कम। ये थीटा DK। अभी थीटा DK क्या है आपको बताऊँ तो थीटा DK कुछ नहीं है, इन शॉर्ट जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे हमारा ऑप्शन का जो प्रीमियम है, प्रीमियम मतलब प्राइस जो है, जो अपने ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस का, वो गिरता जाता है, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे टर्म्स में मेरे मेंटर ने मुझे एक्सप्लेन किया था कि इन शॉर्ट ऑप्शंस की रेस होती है कि तुम एक रेस भाग रहे हो और तुम्हारे हाथ में आइस क्यूब है, आइस क्यूब। धूप में रेस भाग रहे हो, तुम्हारे हाथ में आइस क्यूब है, वो आइस क्यूब तुम्हारा ऑप्शन है और वो गलता रहता है टाइम के साथ। गलने के पहले तुम अगर फिनिश लाइन क्रॉस कर लिए तो फिर तुम्हारा प्रॉफिट होगा। अभी अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा रहेगा ऑप्शन बेसिक्स का, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया था, या फिर नहीं भी बताया हो तो मैं बता देता हूँ कि OTM ATM और ITM में मेन डिफरेंस क्या है। थीटा DK में ऑलरेडी बोल चुका, इसका नॉर्मल है, इसका सबसे कम है और इसका ज़्यादा है। अभी OTM का जो प्रीमियम रहता है, ठीक है, OTM का जो प्रीमियम रहता है सस्ता होता है, प्रीमियम सस्ता रहता है। ये प्रीमियम मीडियम रहता है और इसका प्रीमियम एक्सपेंसिव रहता है, एक्सपेंसिव, ठीक है। इसका प्रीमियम एक्सपेंसिव रहता है। अभी यहाँ पे OTM में हाई रिटर्न्स, ये नॉर्मल रिटर्न्स और ये लो रिटर्न्स, ठीक है। अभी ये जो मैंने चीज़ बोली ना, सब लोग पागल हो जाएंगे कि ये कैसे बोल दिया मैंने कि OTM में हाई रिटर्न्स, लो रिटर्न्स और नॉर्मल रिटर्न्स, ठीक है। OTM में हाई रिटर्न्स जब पूरी दुनिया बोलती है कि OTM में कम, बढ़ता भी कम है, घटता भी कम है, ऐसा कुछ नहीं है। OTM है इन शॉर्ट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ठीक है। और एट द मनी का होता है
मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड, और इन द मनी के जो होते हैं वो होते हैं लो रिस्क लो रिवॉर्ड। अब मैं आपको सब बताऊंगा, मैं आपको चार्ट्स पे भी लेके चलूँगा, आपको दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ क्या है। फिलहाल यही है OTM, ATM, ITM। अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, आपके कैपिटल के हिसाब से, मैंने जब ट्रेडिंग चालू की थी मैंने सिर्फ 5,000 से चालू की थी, उसमें से सिर्फ मैं 1K से ट्रेड करता था। तो फिर 1K में तब 25 का लॉट हुआ करता था बैंक निफ्टी का, तो सिर्फ एक ही लॉट आता था बैंक निफ्टी का, वो भी एक ही लॉट आता था बैंक निफ्टी का, और वो भी आता था सिर्फ इतने में, एक ही लॉट OTM का आता था, ठीक है। तो उधर से मेरे OTM की शुरुआत हुई कि मैं कैसे OTM एम्पायर जो नाम है, और मैं सिर्फ OTM में आउट ऑफ द मनी में क्यों ट्रेड करता हूँ उसकी भी लंबी स्टोरी है। बट इन शॉर्ट, मैंने स्टार्टिंग में OTM इसलिए चालू किया क्योंकि मजबूरी थी, बट अभी मैं इसलिए चालू किया क्योंकि मैंने एक्चुअली, बाकी मैं किसी के और के बारे में नहीं बता सकता, बट मैंने एक्चुअली अपना ऑलमोस्ट 1+ ईयर OTM चार्ट्स को दिया है। OTM चार्ट्स को दिया है मैंने अपना खुद से, और मैंने स्टडी किया है OTM चार्ट्स को अच्छे से। OTM के बारे में मुझे बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, मैं आपको बताऊंगा कि OTM में कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं, और OTM का जो हाई रिस्क वाला पार्ट है उसको भी आप कैसे मिटिगेट कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। एक डिटेल्ड वीडियो में डालूंगा सिर्फ OTM के ऊपर। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, और हमारी नई वीडियोज़ को ज़रूर वॉच कीजिए। एनीवेज, आज का मेरा भी मेन टारगेट है कि आपको बताना कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया 3 होते हैं, OTM, ATM, ITM, और इन तीनों के बीच में फ़र्क क्या है, ठीक है। अभी तीनों में से अगर आपका कैपिटल कम है, ठीक है, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप कम कैपिटल के साथ ही ट्रेड कीजिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी आपको मिस्टेक्स करने हैं उसके लिए फ़ीस आप जितनी कम भर सके उतना बेटर रहेगा। फ़ीस आप जितनी कम भरे मार्केट को अपने मिस्टेक के लिए, उतना बेटर रहेगा, ठीक है। अभी अगर फिर भी किसी के पास अराउंड 25K से 30K ये जो कैपिटल वाले हैं, उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप इन द मनी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो लो रिस्क लो रिवॉर्ड वाला सेक्शन है, इन द मनी या ATM, ठीक है। अभी 25 से 30K कैपिटल क्यों? अभी अगर आपके पास 10K से कुछ भी कम है तो आप OTM सिलेक्ट कीजिए। मैंने जैसा नोटिस किया है, OTM में सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है 30 से 40 रुपये के प्रीमियम के बीच का। यस, 30 से 40 रुपये के बीच में जिसका प्रीमियम चल रहा है, उसमें एक लॉट की वैल्यू अराउंड 500 रुपये की आ जाती है, एक लॉट, ठीक है। अगर आपका कैपिटल 10K से नीचे है तो फिर आप OTM में ट्रेड कीजिए, ये 30 से 40 रुपये के बीच में। अगर आपका कैपिटल 20 से 25 जैसे मैंने बोला, तो आप ATM नहीं तो इन द मनी में ट्रेड कर सकते हैं। अभी आपके पास 20-25 के ऊपर जितना है, आप इन द मनी, एट द मनी, जो आपकी मर्जी हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। आप OTM भी ट्रेड कर सकते हैं, बट वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सिनेरियो हो जाएगा। तो एज अ बिगिनर मैं बोलूँगा कि आप OTM से दूर रहिए, ठीक है, आप OTM से दूर रहिए। पहले इन द मनी में आप होल्डिंग वगैरह भी सीख जाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ एक ही लॉट खरीदने के पैसे होंगे। अगर मैं आपको समझूं कि एकदम बिगिनर है, एक ही लॉट खरीदने के पैसे होंगे, तो फिर अभी जैसे OTM में अगर आप ज़्यादा लॉट खरीद पाएंगे तो जैसे थोड़ा गया, आपने सोचो ट्रेलिंग में 50% बुक कर लिया, 25% बुक कर लिया, तो आपकी 10-10 पॉइंट लेके भाग जाने की आपकी आदत बिल्ड हो जाएगी। तो उससे बेटर रहेगा कि इन द मनी जिधर प्रीमियम ज़्यादा है, ठीक है, जिसका प्रीमियम ज़्यादा है, आप उसमें ट्रेड कीजिए स्टार्टिंग के लिए, जब तक आप थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, प्रॉफिटेबल भी नहीं, ब्रेक इवन पे नहीं आ जाते, ठीक है। आप एक ब्रेक इवन ट्रेडर नहीं बन जाते, जब तक आप एक ब्रेक इवन ट्रेडर नहीं बन जाते इन द मनी में कीजिए, क्योंकि उसकी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम ज़्यादा होता है और आपको लॉट कम मिलेंगे। अगर आपका कैपिटल 5K मतलब 25K है, तो मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि अपना ट्रेड 1/5 से कीजिए, ठीक है। आपके पास जो भी कैपिटल पड़ी है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, कैपिटल इन ट्रेडिंग अकाउंट, उसका 1/5 हिस्सा आप एक ट्रेड में इस्तेमाल कीजिए,
एक ट्रेड में इस्तेमाल कीजिए। तो अगर आपका 25K या फिर 20K है तो आप 4 से 5 हज़ार से ट्रेड करेंगे तो शायद आपको एक ही लॉट मिलेगा, 1 लॉट ओनली इन द मनी का। तो इससे क्या होगा, आप में पेशेंस बिल्ड हो जाएगा स्टार्टिंग से ही, जो बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास भी नहीं रहता पेशेंस आज के ज़माने में। तो आपके पास स्टार्टिंग से ही पेशेंस बिल्ड हो जाएगा लंबे लंबे ट्रेड होल्ड करने का। आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं अपने इंस्टाग्राम और अपने यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट्स डालता रहता हूँ, और मेरे ट्रेड्स जो रहते हैं उनका एवरेज 100 पॉइंट्स का टारगेट रहता है। 100 पॉइंट्स की मेरी बुकिंग रहती है एवरेज, और 150-200 पॉइंट के ट्रेड्स तो मैं पकड़ ही लेता हूँ। ठीक है, 150-200 पॉइंट के ट्रेड हफ्ते में 4 से 5 तो मैं पकड़ ही लेता हूँ, कुछ भी नहीं तो 3-4 तो मैं पकड़ ही लेता हूँ। उससे कम तो कभी कोई भी वीक में मेरा ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अगर मार्केट ही 200 पॉइंट की रेंज में जा रहा है तब अलग बात है, एक्सेप्शनल केस है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पकड़ लेता हूँ। अभी आप एज अ बिगिनर क्या कर सकते, 10K के नीचे कैपिटल है, ठीक है, तो फिर OTM 2 लॉट लेंगे अपन, ठीक है, 30 से 40 रुपये के प्रीमियम के बीच का, ठीक है। इसमें टोटल आपका मनी स्पेंड होगा 1K, 1 से 1.5K तक, ठीक है। ये हो गया 10K से कम कैपिटल वालों के लिए। अभी जो 20-25K वाले हैं, ठीक है, 20-25 हज़ार वाले, वो लोग इन द मनी या फिर ऐट द मनी जा सकते हैं। इन द मनी और ऐट द मनी जा सकते हो तुम लोग। उसमें 1 से 2 लॉट ही मिलेंगे आपको भी, 20-25K से ज़्यादा, ठीक है, 20-25 उससे ज़्यादा जितना भी है, ठीक है। मैं बोलूँगा कि अगर 2 लाख है रखो अपने पास, 20-25 से ही ट्रेड करो, ठीक है, जमा करके रखो वो पैसे, FD में डाल दो, ठीक है, बाकी के पैसे FD में डाल दो, 20,000 अपने पास रखो और सीखो, पहले लर्न करो, अर्न नहीं, लर्न करो, अपने एल हटाओ, मतलब लॉसेस हटाओ, अर्निंग अपने आप चालू हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आज की इस वीडियो में जैसे कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना, मैं आज इधर ही ख़त्म करूँगा, क्योंकि आज मेरे को जो बताना था इन द मनी, आउट द मनी, ऐट द मनी के बारे में, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। स्ट्राइक प्राइस आप कैसे सिलेक्ट करें वो भी बता चुका हूँ। अगर आप बिगिनर ट्रेडर है तो हमारे चैनल पे ट्यून रहिए, क्योंकि हम और भी वीडियोस लाने वाले हैं बिगिनर ट्रेडर की हेल्प के लिए। आप स्ट्राइक प्राइस वगैरह कैसे सिलेक्ट किया, मैंने और भी अराउंड 40 वीडियो आइडियाज़ निकाल के रखे जो सारे बेसिक्स क्लियर करेगा, कौन सा ऐप इस्तेमाल करना है और मैं क्यों OTM सिलेक्ट करता हूँ, कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड में आप कैसे एंट्री ले सकते हैं, कैसे कैसे लगा सकते हैं, वो सब वीडियो मैं धीरे धीरे लाता रहूँगा। सैटरडे संडे को भी और भी 2 वीडियो आएंगी, टोटल 4 वीडियो और आएगी सैटरडे संडे को। तो चैनल को लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ डाउट है इस वीडियो में, या फिर आपको कुछ किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा इंस्टाग्राम चैनल चेक करना ना भूलिए, @OTM_Empire। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।